महाभारत काल में अनेकों शक्तिशाली योद्धा थे, परंतु आज हम एक ऐसे योद्धा के बारे में बात करेंगे जिनके शक्ति और सामर्थ्य के बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। उस योद्धा का नाम था बर्बरिक। बर्बरिक इतना शक्तिशाली था कि वह अकेले ही महाभारत के युद्ध का परिणाम बदल सकता था, परंतु महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले ही छल से बर्बरिक का वध कर दिया गया। क्या आप जानना चाहते हैं आखिर किसने और क्यों बर्बरिक का वध किया? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जादुई किस्से में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण टाइप करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं जादुई किस्से। महावीर बर्बरिक पांडु पुत्र भीमसेन का पोता और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरिक के माता का नाम था अहिलावती। बर्बरिक की परवरिश उसका दादी हिडिंबा ने की थी। बचपन से ही बर्बरिक को दादी हिडिंबा द्वारा अच्छी शिक्षा दी गई थी, इसीलिए बर्बरिक अत्यंत ज्ञानी और उदार स्वभाव का था। बर्बरिक को उसकी माता अहिलावती ने युद्ध कला का भी प्रशिक्षण दिया था। बर्बरिक अत्यंत बलशाली और पराक्रमी था। बर्बरिक की गुरु सिद्धसेन ने बर्बरिक से प्रसन्न होकर हमेशा साथ रहने वाले 3 अमोघ बाण दिया था और बर्बरिक को कहा था, बर्बरिक मैंने तुम्हें 3 अमोघ बाण दी है जो किसी भी सेना को एक पल में विध्वस्त कर सकता है, इसीलिए तुम हमेशा कमजोर पक्ष से युद्ध करना। तब बर्बरिक ने अपनी गुरु को वचन दिया और बोला, गुरुदेव आप निश्चिंत रहिए, मैं वचन देता हूँ कि मैं युद्ध में हमेशा कमजोर पक्ष से ही युद्ध करूंगा। यह तीनों बाण इतना शक्तिशाली था कि इसका उपयोग कर बर्बरिक महाभारत युद्ध के पूरी सेना को पलक झपकते ही समाप्त कर सकता था। जब बर्बरिक को महाभारत के युद्ध के बारे में पता चला तो बर्बरिक अपने माता से आशीर्वाद लेकर अपने पितामह भीमसेन के पास पहुंचा और पांडवों के पक्ष से युद्ध करने का इच्छा प्रकट की। भीमसेन अपने पोते को सामने पाकर अत्यंत खुश हुआ, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो वे बहुत चिंतित हो उठे, क्योंकि कृष्ण को बर्बरिक के प्रतिज्ञा के बारे में पता था। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ बर्बरिक के पास पहुंचा और बर्बरिक को अपनी युद्ध कौशल का नमूना पेश करने को कहा। तब वासुदेव कृष्ण एक वृक्ष के समक्ष खड़े होकर कहा, बर्बरिक क्या तुम इस वृक्ष के सारे पत्ते एक ही तीर से भेद पाओगे? अगर तुम ऐसा कर पाओ तो मैं तुम्हारे सामर्थ्य पर कभी संदेह नहीं करूंगा। आज्ञा पाते ही बर्बरिक ने अपना धनुष उठाया और उस वृक्ष की ओर एक तीर चला दिया। वासुदेव कृष्ण ने देखा कि तीर एक एक कर सारे पत्ते छेदता जा रहा है। उसी समय एक पत्ता नीचे गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने अपने पैरों तले उस पत्ते को छुपा लिया ताकि वह पत्ता छेद होने से बच जाए। वृक्ष के सभी पत्ते को छेद कर उस तीर ने वासुदेव कृष्ण के उस पैर को भी छेद दिया जिस पैर से उन्होंने उस पत्ते को छिपा कर रखा था। बर्बरिक की क्षमता देख वासुदेव श्री कृष्ण दंग रह गए। वासुदेव कृष्ण के पैरों से रक्त निकलता देख बर्बरिक ने कृष्ण से कहा, प्रभु मुझे पता नहीं था आपके पैर के नीचे एक पत्ता पड़ा है, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरिक तुम क्षमा मत मांगो, मैंने ही जानबूझकर पत्ते पर अपना पैर रखा। असल में मैं जानना चाहता था तुम्हारे बाण से बचने का कोई उपाय है या नहीं। बर्बरिक ने कहा, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है प्रभु, जब तक मेरे बाण अपने लक्ष्य को भेद नहीं देंगे तब तक यह रुकेंगे नहीं। तब कृष्ण ने कहा, बर्बरिक तुम ये युद्ध नहीं लड़ सकते। तब बर्बरिक ने कहा, प्रभु मैं अपने परिवार को ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं इस युद्ध में पांडवों के तरफ से लड़ूंगा। तब वासुदेव कृष्ण ने बर्बरिक से कहा, तुमने अपनी गुरु को वचन दिया था कि युद्ध में तुम हमेशा दुर्बल पक्ष का साथ दोगे और शायद आज तुम्हें पांडव पक्ष की सेना छोटा और कमजोर लग रहा है, परंतु कल अगर कौरव पक्ष कमजोर पड़ गया तो तुम्हें कौरव पक्ष से युद्ध करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में दोनों पक्ष की सेना तुम्हारे अचूक बाण से समाप्त हो जाएगा। युद्ध के पश्चात सिर्फ एक ही व्यक्ति जीवित रहेगा और वह तुम होगे बर्बरिक। क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है? तुम्हें अपने गुरु को वचन देते समय इस बारे में सोचना चाहिए था। वासुदेव कृष्ण की बात सुन बर्बरिक अत्यंत चिंतित हो उठे और कहा, प्रभु इसके बारे में मैंने तो सोचा ही नहीं था। प्रभु आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए,
मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ और वचन देता हूँ कि आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। तब कृष्ण ने कहा, एक बार फिर से सोच लो बर्बरीक, मैं जो मांगूंगा क्या तुम सच में दे सकोगे? बर्बरीक ने कहा, मैंने आपको वचन दी है प्रभु, और वचन निभाने के लिए बर्बरीक अपना प्राण भी दे सकता है। तब मौका पाकर वासुदेव कृष्ण ने बर्बरीक से उसका सिर मांग लिया। बर्बरीक ने भी हंसते हंसते अपना सिर काटकर भगवान श्री कृष्ण की चरण में दे दिया। मरने से पहले बर्बरीक ने वासुदेव कृष्ण से एक इच्छा पूरी करने की निवेदन की और बोला, प्रभु मेरी एक इच्छा है, मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। तब कृष्ण ने बोला, अवश्य बर्बरीक, मृत्यु के बाद तुम्हारा सिर कुरुक्षेत्र के सामने एक ऊंची पर्वत पर रख दिया जाएगा, जहाँ से तुम पूरी युद्ध देख सकोगे। कृष्ण ने और कहा, तुम्हारे इस बलिदान से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कलयुग में लोग तुम्हें स्वयं के नाम से पूजेंगे। आज भी लोग बर्बरीक को खाटू नाम से पूजा करते हैं। राजस्थान के सीकर जिले के एक प्रसिद्ध गांव में खाटू श्याम मंदिर है, जहां जाकर आप इसका दर्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा कहानी कैसा लगा? ऐसे ही रोचक और जादुई किस्से के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।